और ढोंग कुछ और करते हैं और वास्तविकता में कुछ और करते हैं। जी, मैं अनिल सिन्हा जी आपके पास आऊंगा। जीवन तो आपका महाराष्ट्र में गुजरा है, लेकिन बिहार की भूमि को शायद आप हाथ की लकीरों की तरह जानते हैं। वहीं पर यह घटना घटी है। लेकिन जब भारत जैसे देश के अंदर आप देखते हैं कि जो पावरफुल जो लॉबीज हैं, पावरफुल जो सेक्ट हैं, वो कलिंगा हो, लिंगायत हो, मराठा हो, जाट हो, जब वो रिजर्वेशन की बात करते हैं, जो समाज के अंदर प्रतिष्ठित है और बहुत ऊंचे पदों पर लोग हैं, तो फिर जो गरीब है, जो वंचित है, वो कहाँ जाएगा? और यहां तो अब ये हो रहा है कि मैं कोर्ट के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, हाई कोर्ट के ऊपर जो स्वामी जी ने भी कहा है, लेकिन आप एक सर्वे को, एक सेंसस को भी रोक देना चाहते हैं कि ये उसका अधिकार है, ये उसका अधिकार है। हो रहा है तो होने दीजिए ना, सामने एक पिक्चर तो निकल के आएगी कि भाई कौन किस जमीन पर खड़ा है अल्टीमेटली। अनिल सिन्हा जी, पहले तो ये न्यायालय का जो रवैया है, उसके बाद मतलब न्यायालय मतलब किसी न्यायाधीश के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, इसीलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डिसीजन है, उनका वर्डिक्ट है, उसके बारे में मतलब जो उन्होंने फैसला दिया, अभी फैसला दिया नहीं है, अंतरिम फैसला है, लेकिन उसके बारे में कहना चाहूंगा कि ये लगातार आप देख रहे हैं कि जो लीगल सिस्टम में जिस तरह का एक प्रोग्रेसिव एंड रिवोल्यूशनरी काइंड ऑफ ये आना चाहिए था, चेंज आना चाहिए था, वो नहीं आया। उसकी सामाजिक वजह भी है। अब सबसे ज्यादा डायनेस्टिक और ये क्या कहते हैं, कास्टिस्ट काइंड टाइप का वहाँ इस तरह का मतलब इस तरह का रिजर्वेशन ही है कि कुछ खास परिवार के कुछ खास लोग, वही लोग वहाँ बहाल होते हैं। तो ये तो आपको समझ लेना पड़ेगा कि उसकी जो जो उसकी बनावट है, वो जो प्रगतिशील भारत के लिए या जो उसका उसके लिए नहीं है। और दूसरा है कि मुद्दा उन्होंने इरेलीवेंट मुद्दे उठाए हैं। खर्च के बारे में उठाया है, और दूसरा उठाया है कि प्राइवेसी का, आप चूंकि पता करना चाहते हैं कि हमारी आमदनी कितनी है वगैरह। अरे तो एक भी तो कोई भी डेटा कलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। जो प्राइवेसी का मुद्दा उन्होंने उठाया है, उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर वो ये मुद्दा उठाते कि प्राइवेसी का अर्थ ये है कि जो डेटा आए उसको आप इंडिविजुअल्स का डेटा कहीं ये मत करिए, रिवील मत करिए। सर आप सर उसके आरबीआई आंकड़े का के सारे कंजप्शन डेटा जो आते हैं वो उसी बेस पे आते हैं कि इनकम कितनी और खर्चा हाँ, कितने किया आपने। बस तो ये प्राइवेसी का इशू तो ऐसे ही सतही और बेमानी है। उन्होंने ये दोनों इशू उनका कोई यूजलेस है, क्योंकि जितने नेशनल सैंपल सर्वे हैं सब में पैसा खर्च होता है। तो आप क्या पैसा नहीं खर्च करेंगे कि कैसी हालत है ये की हेल्थ की, और ये की आप नहीं करेंगे क्या? तो ये तो कोई अर्थ नहीं है। लेकिन उन्होंने एक ये डिसीजन लेकर एक प्रतिगामी तरह का फैसला है, जिसको कि आप साफ कर सकते हैं। दूसरा है ये कि देखिए, अगर आप एक बार तो झांकना चाहिए, मतलब जो शासन व्यवस्था है, जो हमने लोकतंत्र बनाया, उनको एक बार झांकना चाहिए कि लोग अगर आप मान रहे हैं, अगर आज बोल रहे हैं कि हमारी भागीदारी दो, तो आप 75 साल के बाद आपको एक बार ये तो अपने को आप आत्ममंथन तो करना पड़ेगा। और सरकार आत्ममंथन कैसे कर सकती है जब तक ये डेटा नहीं लाएगी? वो पता कैसे चलेगा कि वो लोग छूट गए हैं? अच्छा, दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि सामाजिक न्याय की भी राजनीति जो है ना, उसको एक्सपैंड करने की जरूरत है। अभी बहुत ये सिर्फ भागीदारी तक का इशू नहीं रह गया है। अभी अब देखिए कि पूरा एक 75 आप एक समाज बनाना चाहते हैं जो बराबरी का समाज है, सबके न्याय को, न्याय जिसको सामाजिक न्याय नहीं बल्कि पूरा एक न्याय की व्यवस्था हो। उसमें हालत क्या है? हालत ये है कि अभी अब जो एजुकेशन सिस्टम बना है, वो रिजर्वेशन हो, मतलब सरकार रिजर्वेशन कितना भी दे ले, लेकिन जो पैसा वाला है और जो ऊंचे घराने और ऊंचे मतलब उच्च सवर्ण जातियों से है, उनका ये भी कोटा में आप जाकर के सर्वे कर लीजिए, कौन लोग है जो कोटा में ले रहा है, ये इसकी क्या कहते हैं, पढ़ाई कर रहा है कोचिंग की। वो कोचिंग पे पढ़ाई करने वाला या तो करप्ट ब्यूरोक्रेट का बेटा है, या नहीं तो जमीन बेच करके, मतलब लैंडेड, मतलब जिनके पास जमीन है उनका है। जो लोग जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास रोजगार के साधन नहीं है, उनका क्या? उसके लिए कोई कुछ व्यवस्था है क्या?
तो पूरा एक ओवरऑल ये करने का ओवरहॉलिंग की जरूरत है, लेकिन उसमें सामाजिक न्याय की जो राजनीति है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। ये जो पीछे छूट गए हैं लोग, बिहार में 30 साल से सामाजिक न्याय की के वाली ताकतों का राज है, लेकिन अभी हालत क्या है? अभी ये जनगणना तो जाने दीजिए, वहाँ का ग्राउंड के क्या सिचुएशन है। वहाँ तो कम से कम जो भी जिसके पास हाथ की ताकत है वो गांव में नहीं है, वो सब बाहर जा रहा है। आप रिजर्वेशन आप में जनगणना करा लीजिए, लेकिन ये तो पहले आप देखिए अभी उसका जो ऊपरी तबका है वो जाए, जैसे महाराष्ट्र या तमिलनाडु के जो लोग हैं या साउथ के, उनका जो ऊपरी तबका है वो अमेरिका इंग्लैंड चला जाता है, वो अलग बात है। लेकिन उसका जो मिडिल क्लास है, जो लोअर लेवल है, वो अपने गांव में अभी भी रह रहा है। बिहार वगैरह में तो आप चले जाइए, मैं अपने गांव की बात बताता हूँ, और वो भी जो दुनिया का जो सबसे फर्टाइल लैंड है, गंगा का एलुवियल सॉइल, वो उसका इलाका है। मैं गंगा का आदमी हूँ। वहां पे आप गांव में चले जाइए, मतलब जो भी कुछ हाथ पांव जिसका चल रहा है वो आपको पंजाब और गोवा, केरल, कहीं भी हिंदुस्तान में, नागालैंड में मिलेगा। तो ये हालत वहां तो, जब बिहार में तो जनगणना, जाति जनगणना क्या मतलब इसका गणना जरूरी है कि हालत क्या है वहां की इकोनॉमी की। और ये जाति जनगणना में सही कहा धनंजय ने, वो सारे सवाल पूछ रहे हैं, मेरे से भी बातचीत हुई, वो जिसमें है कि आमदनी कितनी है, कहाँ रह रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, बाहर में काम कर रहे हैं, यहाँ कौन रह रहा है, सब पूरा डिटेल ले रहे हैं। बिहार के लिए तो एकदम अति आवश्यक है, और उसको जो है इन्होंने रोका है, ये बहुत गलत हुआ। दूसरी बात, एक लास्ट में अपना कहना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए कि जहां जहां रिजर्वेशन आया, जहां जहां भागीदारी 69% आपका रेट, तमिलनाडु, केरल, साउथ, जहां भी जो मिडिल कास्ट है, पिछड़े हैं और दलितों की भागीदारी मिली, वहां की इकोनॉमी आप देख लीजिए, आप तुलना कर लीजिए ना। सबसे उत्तर प्रदेश और बिहार में जो ये क्या कहते हैं रोक करके रखा, और एक तरह का जातिवादी समाज है। लेकिन जहां लिबरल लिबरल हुआ, जातिवाद खत्म नहीं हुआ। ये में तमिलनाडु में भी, और वहां भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन जो समाज जितना खुला उसका फायदा हुआ ना। अभी हेल्थ सिस्टम हो, तरक्की हो, इकोनॉमिक लेवल हो, सब में उन्होंने तरक्की की। तो वो तो बताना चाहिए बिहार और उत्तर प्रदेश में लोगों को कि ये तो तुम जो ये मेरिट की बात कर रहे हो वो एकदम नॉनसेंस है। इसीलिए कि मेरिट तो देख लो कि 4 जो साउथ के स्टेट है उससे अपनी तुलना कर लो, और साउथ में ये जो क्या कहते हैं उनका पार्टिसिपेशन है बैकवर्ड्स का, दलित का, ये बहुत पहले आ गया। अच्छा, दूसरा है कि सामाजिक न्याय वालों को भी ये सिर्फ एमएलए बन जाना है और ये नहीं, बल्कि उनको सीखना चाहिए। अब जैसे नाडर कम्युनिटी है, नाडर कम्युनिटी ने एडुकेशन में कम्युनिटी के लेवल पे इफर्ट्स में, एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, उन्होंने इफर्ट्स किए, पैसे जो उनके पास जो अमीर लोग थे उन्होंने खर्च किए एडुकेशन में, अपने समाज के लोगों के उनको स्कॉलरशिप दी, बिजनेस के लिए फायदा किया, मतलब इस तरह से उन्होंने डेवलप किया। अभी वो कम्युनिटी वहाँ बहुत डेवलप्ड है और उनका बहुत पार्टिसिपेशन है इकोनॉमी, एजुकेशन और ये सारी चीजों में। तो ये सब भी मुझको लग रहा है कि जाति जनगणना का खाली नारा लेकर के ये जो सामाजिक न्याय वाले सब जीत लेना चाहते हैं मैदान, उससे और आगे ले जाना चाहिए, इसका दबाव भी उन पर पड़ना चाहिए। जी।